वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि ईद आ रही है ना, तो ईद से पहले हर कोई ये चाहता है कि जनाब हम खूबसूरत नज़र आएँ और जितनी भी कह लें कि इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्परफेक्शनिस्ट है, जो भी चीज़ें हमारे चेहरे पर हैं, वो पिंपल्स हों, दाग धब्बे हों या डबल स्किन हमारी हो गई हुई है, टू टो स्किन हो गई हुई है, उसको किस तरह हमने कम करना है ना, ये सारी चीज़ें ना ये एक पूरे हफ्ते में हमने करनी होती है। तो आज उसी का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोग हैं जिनका बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ पैर और जैसे फेस और गर्दन है वो ज़्यादा कह लें कि फेस कर रही होती है गर्दो गुबार को, दूसरा जितनी भी रेस पड़ रही होती है हमें सूरज की, तो उसकी वजह से थोड़ी टैनिंग हो जाती है आपके बाजुओं पर, आपके हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, फेस पे, तो वो बाकी जिस्म से आपके बिल्कुल अलग लग रही होती है, तो उनका रंग बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, घर में ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा कि जिस तरह आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है कि जनाब आपके फेशियल हेयर्स हैं तो आप उसके लिए लेज़र करा लें, तो लेज़र कराने के लिए भी क्या कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। और आजकल सैलून्स में भी 1000 रुपये का लेज़र भी हो रहा है, 1500 का लेज़र भी हो रहा है, तो क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इतने थोड़े पैसों में सही लेज़र वो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको भी आज हमने इन डिस्कशन लेकर आना है। तो आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि स्किन केयर के हवाले से हमें बताएंगी, ट्रीटमेंट्स के हवाले से हमें बताएंगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ईमा शाहीन ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ईमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ डॉक्टर तैयबा जाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो डॉक्टर तैयबा, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। ये आज हमने दो चीज़ों को हाईलाइट करना है। एक तो जैसे बाहर गर्मी, हम पहले भी बात करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, सूरज से बाहर निकलते हैं, तो उनकी मुंह का कलर, गर्दन का, हाथ पैरों का कलर थोड़ा सा टैन हो जाता है, अलग ही लग रहा होता है वो आपका पार्ट जो है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है, तो ईद से पहले ऐसी कौन सी रेमेडीज़ है, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम इनके लिए ले सकते हैं? अब जैसे आपने बात की, जिसे हम बेसिकली टैनिंग कहते हैं या रंग डार्क हो जाना, बहुत ज़्यादा ये गर्मियों में कंसर्न होता है ऑलमोस्ट सभी का, क्योंकि कुछ ना कुछ सन एक्सपोजर, सन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सबका ही हो जाता है। एक तो बात ये है कि ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि लास्ट मोमेंट पे आके आप काम करें, लेकिन लास्ट मोमेंट रह गया तो चलें लास्ट मोमेंट पे क्या कर सकते हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आयत, आप सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सन ब्लॉक्स के साथ सन प्रोटेक्शन। सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने धूप में चले जाना है कुछ भी पहने बगैर। अगर जहाँ तक पॉसिबल है आप फिज़िकल प्रोटेक्शन, जो छतरी की टर्म में टोपी, दुपट्टा, उससे हम अच्छी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ख़ास तौर से जो लोग ड्राइव करते हैं उनके हाथों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, सन ब्लॉक हाथों पर भी लगाएं, साथ में आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें, खुले जूते हमें प्यारे भी बड़े लगते हैं, लेकिन जब पाँव काले हो जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जहाँ तक मुमकिन हो ज़रा कवर्ड जूते इस्तेमाल करें, चलें जब आपने फ़ैशन करना है, ताकि वो पाँव अच्छे नज़र आएँ। फिर अब अगर टैनिंग हो गई है, टैनिंग के बाद ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो थोड़ा बहुत आप घर में कर सकते हैं, स्क्रब्स होममेड होते हैं, लोग कॉफ़ी शुगर वगैरह मिला के वो इस्तेमाल करते हैं। उससे भी थोड़ा जो है, जो पिमेंट स्टोन वगैरह के साथ करते हैं, उससे भी जो आपकी टैन स्किन है, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट वंस इट गेट्स टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी टैनिंग हो गई है। तो अब वो टैनिंग की जो अपर लेयर में ज़्यादा टैनिंग चली गई है, उसके लिए केमिकल पील्स भी किए जा सकते हैं। हाथों पाँव का हाइड्रा फेशियल तक मुमकिन है। उसके अलावा ये है कि आप अगर और ज़्यादा एडवांसमेंट में जाना चाहती हैं तो लाइटनिंग लेजर्स भी होते हैं। दोज लेजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हेयर लेज़र, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या किस टाइप की टैनिंग हुई है और उसके बाद आप क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो आप घर पे भी कुछ कर सकते हैं चीज़ें, और अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही आपको जो है ना वो डॉक्टर से जाके पता करना पड़ेगा कि अब आपको क्या सूट करता है। अच्छा मुनीबा, यहाँ मैं एक बात एम्फसाइज ये करूँगी कि ठीक है, थोड़े बहुत जो आप लगाने की चीज़ें जो हाउस होल्ड में होती हैं, अगर आप पहले भी यूज़ करते रहें ज़रूर यूज़ करें,
लेकिन अपनी मर्जी से उल्टी पुल्टी चीज़ें मत लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा लोग क्रीम्स लगा लेते हैं, उसकी इंस्टेंट वाइटनिंग आती है, स्टीरॉइड्स होते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको एकदम तो वो बहुत ग्लो नज़र आएगा, लॉन्गर टर्म वो इतना ख़राब हो जाता है कि उसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल भी हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अच्छा, अब जैसे आपने ये क्रीम्स की बात की है, आजकल बहुत सारी क्रीम्स हैं आई हुई हैं, और दूसरा मेडिकेटेड भी हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, जी आप ये फ़लाँ लगा लें, ये मेडिकेटेड है और इससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब इसका कोई हार्म नहीं है, आपकी छाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपकी पिगमेंटेशन है वो दूर हो जाएगी, टू टोन स्किन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए, अब यहाँ पे अगेन मैं ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई गो बैक टू साइंस। हाँ, स्किन का जो कलर, जो टैनिंग या डार्क स्किन ज़्यादातर या अनइवन स्किन टोन, वो मेलानिन की वजह से, जो ब्लैक पिगमेंट स्किन का नेचुरल है और नॉर्मल है, उसकी वजह से होती है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हार्मफुल नहीं हैं, ठीक है, और वो स्किन के टैनिंग के प्रोसेस को कम करती हैं, अच्छा, उसको स्लो डाउन करती हैं, होने नहीं देती हैं, हो गया तो उसके रिवर्सल में हेल्प करती हैं। लेकिन उसमें बात ये आ जाती है कि फिर ये ओवर द काउंटर चीज़ें कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली तो इवन गुड ब्रांड्स के हाँ, साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो क्लेम नहीं करते, लेकिन उसके अंदर स्टीरॉइड्स और मर्करी टाइप मसला की ये होता है चीज़ें ना कि शामिल आप होती किसी हैं। से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के नहीं आप करते ना कि कितनी देर आपने यूज़ करनी है, कितनी देर नहीं करनी है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जिन्होंने ज्वाइन किया है, समन है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं समन? मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू। पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना अपनी ईद के लिए ना सूट का गिफ्ट चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, अब मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगी, मेरी आंखों के नीचे हल्की हैं, अच्छा, बता दें, और मुझे सूट का गिफ्ट मिलेगा? जी जी, आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलें जी, समन हमारे साथ मौजूद थी। समन, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा जी आंखों के गिर्द जो है ना वो हल्के हैं, ये हर किसी का मसला होता जा रहा है, तो आंखों के गिर्द हल्कों के लिए क्या करें? पहली बात, ये जाते भी हैं हल्के के नहीं जाते हैं? देखिए, इसमें बात ये है कि अगेन जो एक 1-to-1 कंसल्टेशन होती है, जो कस्टमाइज चीज़ होती है, उसकी रिप्लेसमेंट जनरल एडवाइस नहीं है। बहरहाल एक ओवरऑल मैं बताऊंगी कि हल्कों की वजूहात काफ़ी होती हैं। उसमें कुछ ये होते हैं कि मौरूसी तौर पे होते हैं, जो अच्छा, आपको बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। वो उसके अलावा ये है कि इसकी जो बैकग्राउंड रीजंस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यंगर एज ग्रुप में आती है कि जी आपकी पिगमेंटेशन है। उसके बाद ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत थिन है तो यहाँ पे जो ब्लू वेसल्स अपेयर हो जाती हैं, उसकी वजह से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम लॉस जो यूजुअली एजिंग के साथ ज़्यादा आता है कि जी आपके फेस में फ़ैट कम हो रही है, तो वो उसकी वजह से वो हल्कों की शक्ल में नज़र आती है। लास्ट और नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी आंखें इस तरह की होती हैं कि आपकी डीप सेट आइज हैं, कि आपका जो ऑर्बिट होता है, जो यहाँ की बोन होती है, उसका शेडो बेसिकली पड़ रहा होता है। तो हर टाइप के हल्कों का ट्रीटमेंट फ़र्क है। उसमें बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इजी काम सब आराम से कर सकते हैं, एक तो अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि पानी की कमी होगी तो वो हल्के और नुमाया हो जाते हैं। गर्मी का मौसम है, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी मीन्स प्लेन वाटर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन ऐड कर लें। सिकंजी बीन टाइप, ORS टाइप इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आंखों के गिर्द भी, आंखें आपके चेहरे से अलग नहीं है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। आंखों के गिर्द लगाने वाली वेरियस क्रीम्स अवेलेबल हैं जो आंखों को सूद करती हैं, जो स्वेलिंग वगैरह आंखों की गिर्द आई होती है वो बेहतर करती हैं, पिगमेंटेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इन जनरल मेजर्स के साथ अगर आपके हल्के, और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन, जो जेन Z के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी उसकी वजह से आंखें टायर्ड हो जाती हैं, उनके इधर उधर ब्लड वेसल्स में एनगॉर्जमेंट, यानी बहुत ज़्यादा आपका समझ लें कि पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वो पाइप फटता है। अब जब वो पाइप फटता है वो थोड़ा मतलब स्लोली फटता है, आपको ब्रूजेस नहीं नजर आएंगे, लेकिन पिगमेंटेशन आंखों के गिर्द बढ़ती जाती है।